ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है। यस यस यस। दोस्तों अपने लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है एंड मेरे लिए और पूरे टीम के लिए और पूरे ब्रिट वर्ल्ड वाइड के लिए। फर्स्ट ईडीसी ऑफ गुजरात। हेलो। और प्रवीण एंड मीनाक्षी पटेलिया, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। प्रवीण और मैं तो दोस्तों साथ में स्कूलिंग किए, कॉलेज किए, लेकिन इस बिजनेस में दोस्तों अपलाइन और डाउनलाइन मिलकर काम किया। बहुत ही सिंसियर, बहुत ही कमिटेड, बहुत ही हार्ड वर्क, एक्स्ट्रा माइलेज की इनकी हैबिट है दोस्तों, और वो वजह से आज ये ईडीसी है दोस्तों। और मैं कहता हूं ना, वो डायलॉग सुना ना, सिटी नेवर स्लीप, तो वैसे प्रवीण के लिए लागू होता है, प्रवीण नेवर स्लीप। यस। और बहुत सारे डायमंड इनके टीम में आने वाले हैं दोस्तों। आर यू रेडी? यस। प्रवीण और मीनाक्षी एक्चुअली नो एक्सक्यूज कपल है, बहुत हार्ड वर्किंग इन्होंने किया है, और ये जो बोलते हैं ना वो नहीं करते, उससे ज्यादा करके दिखाते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। दोस्तों जब आप ब्रांड न्यू ईडीसी जाते हैं तो आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड की तरफ से प्लेक मिलता है जिसमें लिखा है दोस्तों, प्रवीण एंड मीनाक्षी पटेलिया न्यू ईडीसी। The only limits to the beauty of hopes and dreams fulfilled tomorrow are the doubts and lack of faith and action today. You have conquered your doubts by action of faith, resulting in outstanding accomplishment for all to observe. You are a leader by example who can encourage others by earning the right to say with confidence, if we can overcome, you can overcome. We love you, Bill and Peggy Britt. Free Enterprise Day 2017. Are you ready? Here is brand new DC, Praveen Meenakshi Patelia. Are you excited? दोस्तों भगवान का बहुत, ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार है हम लोग, जहां एक ऐसे कपल को 14 साल पहले एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनकी जिंदगी में आई और एक ऐसे गाइड मिले जो आने वाले समय में क्या होने वाला है वो हमें दिखाया, और एक छोटा सा डिसीजन लेके हम लोग बिजनेस में आए। वो एक छोटा सा डिसीजन अंदर आने का, उसी का एक बहुत बड़ा परिणाम आप देख रहे हो, प्रवीण और मीनाक्षी को यहां पे एज ए ब्रांड न्यू ईडीसी। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम परमात्मा का, एक सही सोच दी, सही संस्कार दिए, और आज आपके सामने शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे पेरेंट्स का, मेरे पेरेंट्स और मीनाक्षी के पेरेंट्स का, जिन्होंने शायद हमें कहीं ना कहीं जाके उनके वर्क एथिक्स से हमें ऐसे गुण दिए जो इस बिजनेस में हमें काम लगे और हम उनको फॉलो करते करते इस बिजनेस में आगे बढ़े। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे अपलाइंस का। सबसे पहले तो हमारे मेंटर्स, जो एक जमाना में हमारे स्कूल फ्रेंड थे, लंगोटिया यार कह सकते हैं, वैसे हम थे। जब हमें बिजनेस में आए तो हमारे इनिशियली मैं उनको गाइड के हिसाब से देखने लगा था, और आज वो हमारे लिए गाइड नहीं है, लेकिन आज वो हमारे लिए मेंटर है, हमारे लिए गुरु है, जिनको तो भगवान और माता पिता के बाद कभी भी याद करते तो उनको याद करते, जिनका नाम है तो रवि प्रकाश एंड मंजू साहब। दोस्तों इतना कहना चाहेंगे, दोस्तों ये बिजनेस में आते हैं हम, जब हमें लगता है तो ये बिजनेस को हम बिल्ड कर रहे हैं और हम कुछ करके आगे निकल गए, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बिल्ड होता जाता है तब जाके पता चलता है हम तो शायद कुछ है ही नहीं इस बिजनेस में। जो भी स्ट्रेंथ, जो भी पावर हमारे इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लगती है,
वो तो शायद हमारे अपलायंस की ब्लेसिंग्स होती है जो हमें ऑलवेज मिलती है, तो जिनके कारण हम लोग स्टेज पे आ जाते हैं। एग्री कर रहे हैं सब लोग? तो हमारे अपलायंस जो है, इमीडिएट अपलायंस मेंटर रोहित प्रकाश और मंजू साहब, उनके ऊपर वन ऑफ द बेस्ट लीडर ऑफ ब्रिड गैलेक्सी, जिनको देखने से ही दोस्त आपके पैसा वसूल हो जाता है, जिनका नाम दोस्त अनिल एंड संजय शेट्टी। जब जब भी मैं उनको मिला था, कहीं ना कहीं जाके एक ऐसी एनर्जी फील करते करते हम लोग आगे बढ़े। और उनके ऊपर दोस्त काफी लीडर्स है, लेकिन जिनका नाम दोस्त डेफिनेटली मैं देना चाहूंगा यहाँ पे, जिनको कभी मिलना हमारे लिए एक वन ऑफ द बेस्ट ड्रीम रहता था कि उनको मिलना है, उनसे शेक हैंड करना है। और आज दोस्त उनके साथ स्टेज शेयर करना, उनके थ्रू हमारा हैंड रेज होना, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं हमारी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ ड्रीम था जो आज पूरा हुआ। और जिन मेंटर्स का नाम है दोस्त कोलिना ने मीना देसाई, एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते उनके लिए। फ्रेंड्स, थैंक्स करना चाहेंगे बिजनेस का। शायद ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो हमारे जैसे ऐसे कई कपल्स, कई लोग जिनके अंदर एक जुनून है, जिनके अंदर एक आग है, लेकिन शायद जिनके पास रास्ता नहीं है। एक ऐसा बिजनेस जो कोई भी व्यक्ति किसी भी लिमिटेशंस के बिना बिल्ड कर सके, ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आया दोस्त। कभी सोचता हूं दोस्त मैं कि कभी शायद भगवान इनके अंदर आ गए होंगे जब ये बिजनेस की स्थापना की होगी उन्होंने। एग्री कर रहे हैं सब लोग? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, जहां पे कुछ भी नहीं है, आपको गलत करना है, जहां पे हरदम आपको अच्छी चीजें करना है। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स, अगर इस बिजनेस को अगर बिल्ड करने की बात करें तो लोगों को हेल्प करना, कहीं पे भी कोई नेगेटिव बात नहीं। तो ऐसा बिजनेस ऊपर वाले ने बनाया हो सकता है दोस्त। और थैंक्स करना चाहेंगे दोस्त, तीसरा थैंक्स करना चाहेंगे दोस्त एक सिस्टम का। मैं नहीं होता, मीनाक्षी नहीं होती अगर हम इस सिस्टम में नहीं होते। सोच जो लोगों की जिंदगी बनाती है, और इस सोच को बनाया एक जबरदस्त सिस्टम ने, जिस सिस्टम का नाम है दोस्तों ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम। नहीं पता होता है दोस्त हमारे अंदर कितना पोटेंशियल होता है, लेकिन इस बिजनेस में अंदर आते आते इस ब्रिट सिस्टम के थ्रू लीडर्स को सुनते सुनते हमें पता चल गया कि हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। क्या आप लोग अपना पोटेंशियल फील कर रहे हो आज? दोस्तों, मेरी और मीनाक्षी की स्टोरी अगर आज शेयर करें यहाँ पे एज ए ब्रांड न्यू ईडीसी, तो हमारी एक फाइटर स्टोरी है। अगर देखा जाए तो हमारी शुरुआत की जिंदगी की बात करें और आज तक की बात करें, हर जगह पे एक फाइट की हमने। और इधर कह सकते हैं दोस्तों, मेरी और मीनाक्षी की बात करें, वी ऑलवेज लव फाइट। और फाइट करने के बाद जीतने का एक अलग ही मजा होता है। हेलो, दैट्स फैक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन आज हमारी बातें जो करेंगे वो यही करेंगे दोस्त। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा, फिर जाके मीनाक्षी को मैं माइक दूंगा, देन आफ्टर फिर आगे मैं वापस आऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम प्रवीण पटेलिया है। बाय क्वालिफिकेशन आई एम इंजीनियर। बहुत ही छोटे से गांव से हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई थी, नोन एज लूनावाड़ा, पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट। या छोटा सा जब पैदा हुआ था, शुरू हुई थी कहानी 1970 में। जब मैं पैदा हुआ था तब बहुत छोटा था। कितने लोग छोटे पैदा हुए थे? और मैं ईडीसी चला गया, तो क्या आप लोग जा सकते हो? या धीरे धीरे करते करते दोस्त अपब्रिंगिंग हुआ, और उसी अपब्रिंगिंग में कुछ ऐसे क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होती गई। और पूरा आज जो दिख रहा है आपको वो ओवरनाइट नहीं हुआ है। इनिशियल स्कूलिंग हमारे छोटे से एरिया से हुई। पैदाइशी मेरी हुई थी तब मैं अपना, शायद आपने हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो में आपने थोड़ा सा देखा, एक छोटे से घर से हमारी शुरुआत हुई थी जिंदगी की। 10 बाय 20 फीट का एक मट्टी का घर था जहां पे मेरा जन्म हुआ था। और जब मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर थे, सेल्फ मेड थे दोनों, और एक अच्छा घर डेफिनेटली उसके बाद बनाया था। लेकिन शुरुआत हमारी बहुत छोटे से घर से हुई थी। 10 साल का स्कूलिंग मैंने गांव में किया था। 10 साल के बाद का स्कूलिंग मैंने किया था जामनगर सैनिक स्कूल वाला चढ़ी, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, जहां पे हमें तो ऐसी शिक्षा दी गई जो हमें आज तक काम लग रही है और आने वाले दिनों में भी काम लगेगी। वहां पे हमें मुश्किलों से टकराने की हिम्मत मिली, वहां से हमें जीतने का जज्बा मिला। और उसी स्कूल से मुझे एक ऐसे दोस्त मिले जो आज के तारीख में मेरे मेंटर और गुरु है, रोहित प्रकाश और मंजू साहब, उसी स्कूल से मिले। फ्रेंड्स, आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूं कि मैं अपने स्कूल की जब बात करता हूं कि आज यहां पे हमारे पास, जब बिजनेस के अंदर बात करूं तो मेरे 3 ऑर्गेनाइजेशन उसी स्कूल से बिल्ड हुए। लेकिन थोड़ी आगे बात करूं तो मैंने स्कूलिंग किया था जामनगर सैनिक स्कूल से, वहां पे डिसिप्लिन थी, सब कुछ था। फिर जाके दोस्तों मैंने इंजीनियरिंग किया अहमदाबाद एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज से, पास आउट 1993 फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 93 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद दोस्तों एमबीए किया बड़ौदा में। मतलब शिक्षा होनी चाहिए, वो पहले से मेरे पेरेंट्स ने
हमें सिखाया था, क्योंकि दोनों टीचर थे और उन्हीं के नस्ले कदम दोस्त पढ़ते पढ़ते हम लोग आगे बढ़ रहे थे और लाइफ में कहीं ना कहीं जाके सेट होने की कोशिश कर रहे थे। जैसे मैंने MBA कंप्लीट किया दोस्त, बिफोर ज्वाइनिंग माय जॉब इनफैक्ट कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई थी, तो हमारी शादी हो गई थी मीनाक्षी के साथ। और हमारी शादी अरेंज मैरिज थी, वो कह सके, लव मैरिज थी, वो कह सके नहीं कह सके पता नहीं, लेकिन हमारी दोनों की शादी हुई थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था और हमारी शादी तय हो चुकी थी। दैट वाज द फैक्ट ऑफ लाइफ। आज देखने के बाद रियली मुझे लग रहा है कि वो गलती नहीं हुई थी मुझसे। तुमने सुना कैसे? नहीं गलती हुई थी ना, फाइन। तो शादी हो गई थी हमारी, और शादी के बाद एज यूजुअल दोस्त लाइफ में जैसे बच्चे होते, हमारा एक बेटा हुआ था और शादी के बाद जॉब लग गई थी मेरी। इनफैक्ट मीनाक्षी की जॉब पहले से ही चालू थी, मैंने शादी के बाद जॉब ज्वाइन किया था। और अल्टीमेटली लाइफ का एक पहलू, जो दूसरा पहलू था, जो शुरू हुआ था, पैसे कमाना, मैनेज करना, घर जॉब संभालना, घर मैनेज करना, ट्रेस डेवलप होना और सब कुछ। और ऐसे सब सिचुएशन सबके साथ होती थी, वैसे हमारे साथ हुई थी। और हम सोच रहे थे कुछ और पैसा कमाना है, तो हमने उस ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के अंदर एंट्री लिए थे। बिजनेस हमने ज्वाइन किया, उससे कुछ टाइम पहले 10 व्हीलर ट्रक्स हम लोग लेके आए थे और ट्रांसपोर्ट के अंदर कुछ कमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब कुछ देखा जाए वैसा नहीं होता है दोस्त। और स्टिल वी वर इन सर्चिंग मोर। और मुझे इतना पता है दोस्त, जो व्यक्ति कुछ ढूंढता है उसे 100% मिल जाता है। एग्री कर रहे हो सब लोग? लाइफ में मुझे एक ऐसा बिजनेस चाहिए था कि जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत हो, जिसके अंदर लिमिटेशंस नहीं हो, जिसके अंदर करने के लिए बहुत कुछ हो। मैं ढूंढ रहा था कुछ ऐसा। इसी बिजनेस को करीब हमने 3 साल तक मना किया था, क्योंकि हमारे क्लोज फ्रेंड ने बिजनेस ज्वाइन किया था और 3 साल तक मना किया था। लेकिन मैं वो लंबी स्टोरी को शॉर्ट करूं तो 3 साल मना करने के बाद एक ऐसा मौका मिला था जहां इस बिजनेस को मैंने सही ढंग से देखा था, और उस दिन से आज तक कभी ये बिजनेस को पीछे मुड़ के नहीं देखा है। कोई चैलेंज के सामने हम लोग टिके रहे, तब जाके आज EDC बन के आपके सामने खड़े हैं दोस्त। 3 साल तक मना किया था हमने इसी बिजनेस को, कैन यू इमेजिन? लेकिन क्या कह सकते हो सर, आज इस बिजनेस के कारण जिंदगी इतनी बढ़िया बन चुकी है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। थोड़ा सा आज मैं स्क्रीन का सपोर्ट लेके कुछ बताऊंगा, मीनाक्षी से बात कर लेगी उसके बाद। लेकिन आपको एक फील होगा आज यहां पे कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर डटे रहना चाहता है, कोई भी व्यक्ति अगर फाइट करना चाहता है, तो यही एक ऐसा बिजनेस है जो उसके सामने अपॉर्चुनिटी खड़ी करके रखता है, और वही व्यक्ति चाहे तो अपना इतिहास खुद बना सकता है दोस्त, दावा के साथ। क्या आप अपना इतिहास बनाना चाहते हो? और आज बन गया हमारा इतिहास दोस्त, डेफिनेटली बन रहा है और बनेगा। आज हम लोग यहाँ पे एज ए ब्रांड न्यू EDC हमारा सेलिब्रेशन हुआ है। मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा ये हमारा ड्रीम नहीं था सिर्फ। अगर मैं कहूंगा कि हम EDC के लिए इस बिजनेस में आए, नहीं। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, डायमंड, EDC शायद तो हमारे बीच वाले जो स्टेप्स है जहां पे हम आके यहाँ पे रुके हैं, ना इधर रुके नहीं है, हम आगे जा रहे हैं। लेकिन ये हमारा ड्रीम नहीं है, हमारा कुछ और गोल्स है। हम अपने लिए शायद डेफिनेटली बिजनेस में आए थे, लेकिन आज हमारा इस बिजनेस का गोल बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। आज हमारे बिजनेस के गोल्स क्या होते हैं? हमारे टीम में, हमारे थ्रू इस बिजनेस में आए हुए हर व्यक्ति की जिंदगी की खुशनुमा नहीं बन जाए तब तक हम इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तैयार है। दैट्स ऑल। अनिता कहेंगे तो इस बिजनेस में आज जस्ट एंजॉयिंग लाइफ, आज मजे ले रहे हैं इस बिजनेस में। अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों का कटक में सेलिब्रेशन हुआ था, उसके बाद हमारा रायपुर में सेलिब्रेशन हुआ था। आज हम लोग यहाँ पे, कुछ टाइम के बाद हम लोग जाएंगे दोस्त मुंबई। कैन यू इमेजिन? जब 13 या 14 साल पहले आते थे हम लोग ऐसी छोटी छोटी जगहों पे आते थे और बैठते थे कोने में, हमें पता नहीं था कि हम लोग कभी स्टेज पे आएंगे। लेकिन लगे रहे तो आज स्टेज पे है। क्या आप लोग स्टेज पे आना चाहते हो? लगे रहना पड़ेगा, दैट्स इट, लगे रहना पड़ेगा दोस्त। लेकिन यहां पे मैं कुछ बात करूं उससे पहले मैं मीनाक्षी को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर बिजनेस बिल्ड करने के लिए, वन ऑफ द बेस्ट लाइफ पार्टनर जिंदगी काटने के लिए। और मैं कह सकता हूं दोस्त, इस बिजनेस के अंदर आने के बाद वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो हमारे साथ हुई थी, मैंने और मीनाक्षी ने इस बिजनेस को एक साथ देखा था। तब हमारा बेटा मंथन 6 साल का था और हमने इस बिजनेस को देखा था, एक साथ हम लोग देखने गए थे। और फ्रॉम डे 1 मीनाक्षी ने डिसीजन लिया था कि हम लोग करेंगे साथ में। और ये बिजनेस में हर स्टेप पे मीनाक्षी मेरे साथ रही। कुछ जगहों पे शायद मर्जी से रही होगी और कुछ जगहों पे शायद पता नहीं वो कहेगी क्या, कैसे नहीं होगी, क्योंकि मेरा वर्क करने का, काम करने का अंदाज थोड़ा सा अलग था। लेकिन मीनाक्षी मेरे साथ थी, इसीलिए आज हम लोग स्टेज पे मीनाक्षी साथ थी मेरे। इतना कहता तो टफेस्ट वर्क करने के लिए मैं तैयार था और मुझे सपोर्ट करने के लिए मीनाक्षी तैयार थी। मैं ये मानता हूं दोस्त, शायद मुझसे टफ मीनाक्षी थी, दैट्स व्हाई आज हम लोग यहां पे। तो क्या आप मीनाक्षी को सुनना चाहते हो?
तो एक बार जोरदार तालियों की जरूरत पड़ेगी, तो विद ऑल योर सपोर्ट जोरदार तालियों के साथ ओवर टू मीनाक्षी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मीनाक्षी पटेलिया, एक्स टीचर। और जब बिजनेस स्टार्ट किया तब मैं टीचर की जॉब करती थी, और आज ये बिजनेस की वजह से सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हूँ। और पहले तो मैं भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इतना बेहतरीन बिजनेस को करने के लिए हमको भी चुने। और उसके बाद भगवान ने एक कपल को जन्म दिया इस दुनिया में, और नाम है रवि प्रकाश ने मंजू साहबी, और इनके लिए एक सही रास्ता दिखाया, इसलिए आज यहाँ पे है। और उसके बाद ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, थैंक गॉड उसके साथ है और उनको फॉलो किया है, इसलिए आज स्टेज पे है। और हमारे पेरेंट्स के संस्कार की वजह से भी आज स्टेज पे है, और हमारी पूरी फाइड अप टीम की वजह से यहाँ स्टेज पे है ना। और मेरे बारे में थोड़ा सा बताऊंगी तो मैं लुणारा तालुका में एक छोटा सा गांव है खानपुर, वहीं से मेरा जन्म हुआ था। मेरा बचपन भी वहीं से गुजरा और मैंने पढ़ाई भी वहीं से किया। और मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब करते थे, और मैंने पढ़ाई में पीटीसी कॉलेज की, और उसके बाद लाइब्रेरी साइंस किया, और उसके बाद बीए सेकंड ईयर में थी, और उस टाइम मेरी शादी हो गई। और मेरे फादर कुछ साल पहले मतलब हाई स्कूल में टीचर थे, और ये जॉब रिजाइन करने के बाद राजकारण में आए, और राजकारण में आने के बाद प्रवीण के साथ कांटेक्ट हुआ, है ना। और पहले से मेरे पेरेंट्स दो चीजें सिखाते, हमेशा बोलते थे, कोई भी इंसान के जो ईगो को हर्ट नहीं करना है, और दूसरी बात, आपके साथ कुछ भी आ जाए कभी भी जमीन से ऊपर नहीं आना है, हमेशा जमीन पे रहना है। वो दो चीजें मुझे ये बिजनेस में बहुत बड़ा रोल रहा, ये दो चीजों के लिए, है ना। और मेरे फादर राजकारण में, उसके साथ प्रवीण के साथ कांटेक्ट हुआ, और जब भी कांटेक्ट हुआ तो वही देखा कि मेरे दो बहनें की ऑलरेडी शादी हो गई थी, और उसके बाद मेरी बारी थी, है ना। और देखा कि पढ़ाई भी अच्छी किया हुआ है, और नेचर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो उस दिन से राजकारण में इन्वॉल्व करे ऐसा नहीं, लेकिन मेरे लिए फॉलोअप में थे मेरे फादर। और जब भी कांटेक्ट है, उसके बाद 3 महीने के अंदर शादी भी फिक्स कर दी, है ना। और हमारी शादी भी हो गई, और मेरा पहला एक ही क्वेश्चन था बस कि आप राजकारण में मत आना, है ना, जॉब करना, क्योंकि उस टाइम जॉब नहीं करते थे प्रवीण। और मेरे फादर भी अच्छे लीडर थे, सब कुछ था, घर गाड़ियां मकान सब कुछ था, लेकिन फैमिली में टाइम नहीं दे रहे थे, इसीलिए, है ना। और शादी जब हुई थी तो मैं जॉब तो करती थी, लेकिन 5 महीने के बाद, शादी के बाद प्रवीण को पता चला कि खर्च बढ़ते हो रहे हैं, है ना। तो उन्होंने खुद जॉब ज्वाइन कर ली, और उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि चलो जॉब तो ज्वाइन कर ली। और एक रूटीन लाइफ अच्छी हम मानते हैं ना, वाइफ टिफिन बनाती है, हस्बैंड टिफिन लेके जाते हैं, वापस आते हैं, है ना, तो हम एक अच्छी लाइफ मानते हैं। लेकिन जब शादी हुई थी, घर में, हमारे घर में स्ट्रीट था, है ना, कार नहीं था, पापा के घर सब कुछ था, लेकिन हम दोनों की जो इनकम के सामने हमारे सपने, मेरे सपने बहुत बड़े थे, लेकिन दोनों मैच नहीं हो पा रहा था। मैं कॉम्प्रोमाइज करती थी, लेकिन दिल में था कि नहीं, ये सपने तो मुझे पूरे करना ही है ना। लेकिन हम माइंड में जो भी दिल में रखते ना, तो जब भी भगवान को पता चल जाता है, वो तो हम कभी ना कभी मिलता है, लेकिन माइंड में रखना जरूरी है ना। तो शादी के बाद 6 साल के बाद हमारे लाइफ में बिजनेस आया, और जब भी बिजनेस देखा तो प्रवीण ने माइंड ओपन करके देखा था, मैं नहीं देखा था सही में। और समझना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मैं छोटे एरिया में बड़ी हुई थी, मेरा बचपन पढ़ाई सब कुछ वहां पे था, तो मुझे समझना भी मुश्किल था, और समझने के बाद बिजनेस करना भी मेरे लिए मुश्किल था, है ना। लेकिन फंक्शन टू फंक्शन अटेंड किया, आप जैसे अच्छे फ्रेंड्स के बीच में रही, और माहौल में आ गई, एक होप मिला, एक विश्वास आया कि नहीं मैं कर सकती हूँ। और उसके बाद पता चला धीरे धीरे कि मुझे बहुत सारे चेंजेस आए बिजनेस की वजह से। और भगवान हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां देके भेजते, लेकिन हम वही शक्तियां को दबा के जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन थैंक गॉड बिजनेस की वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। क्या आए, है ना। जब भी बिजनेस स्टार्ट किया था, हम छोटे एरिया से बिजनेस स्टार्ट किया था, वहां पे शाम को 7 बजे के बाद निकलना भी मुश्किल था। कभी मैं जाती थी, कभी नहीं जाती थी, लेकिन ऐसे बिजनेस नहीं होएगा, है ना। लेकिन स्ट्रिक्टली डिसीजन लिया कि हम सच्चाई ईमानदारी से जब कोई भी चीज काम करते हैं ना, तो भगवान हमारे साथ रहते हैं। वही मान के मैंने डिसीजन लिया, और कभी भी
मैंने मना नहीं किया कोई मीटिंग में जाने के लिए या प्रवीण के साथ जाने के लिए, हमेशा मेरे साथ रही, है ना। जब भी बिजनेस करने के लिए हम खुद लाइफ को चेंज करने के लिए डिसीजन लेते हैं, लेकिन डिसीजन लेने के बाद जब काम करते हैं तो लोगों के लिए काम करते हैं, और जब लोगों के लिए काम करते हैं ना तो एक दिल में अच्छा सा होता है कि नहीं कुछ अच्छा सा काम करना शुरू करते हैं हम, है ना। आपने भी सुना होगा कि कैसे काम करते हैं बिजनेस में, है ना। आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से चलकर समुद्र में मिल जाता है, वैसे हम भी निस्वार्थ की भावना के साथ सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो किसी न किसी रास्ते से चलकर ईश्वर को मिलता है ना। इसलिए हम स्टेज पे आ जाते हैं। और जब भी बिजनेस करना शुरू किया बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत सारी मुश्किलें भी आई, लेकिन मुश्किलें ऊपर हमने फोकस नहीं किया, कहाँ मंजिल तक जाना वही हमने फोकस किया। और हमने भी जब भी रेगुलर बीट मीटिंग में सब आते थे तो पता चला था कि जो भगवान ज्यादा मुश्किलें आती है जिस इंसान के सामने, तो खुश होना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान का कंधा स्ट्रांग हो इतना ही हमको मुश्किल देते हैं भगवान, लेकिन वो मुश्किल हम सहन करते तभी भगवान हमको पास करते हैं कि ये इंसान क्राउन जाने वाला है ना। और बहुत सारी मतलब सोसाइटी में रिलेटिव में बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, लेकिन वहां पे कम फोकस करते थे, लेकिन एक ही ऊपर हमें फोकस किया। लेकिन कभी यहाँ फोकस करेंगे, यहाँ इधर फोकस करेंगे, कभी बिजनेस के ऊपर फोकस करेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। कुछ टाइम के लिए एक ही ऊपर फोकस करें, बिजनेस करो मतलब स्ट्रांग बनाना है ना। और ये बिजनेस के लिए हमारी लाइफ में मतलब क्या चेंजेस आए। मुझे साइकिल भी नहीं आती थी, लेकिन इतने अच्छा माहौल के बीच में रह के मैं साइकिल चलाना सीखी, 2 व्हीलर चलाना सीखी, कार भी चलाना सीखी बिना ट्रेनिंग से, है ना। और आज हम दोनों मतलब वर्ल्ड ट्रिप्स करते हैं, 22 कंट्री घूम के आए, है ना। और इतने सारे लोगों के सामने बोलना है, जब हम साइन अप करते उसी टाइम बताते मैं कभी साइन अप नहीं करती, है ना। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, जैसे जैसे बहुत सारा मतलब हमारी ताकत बिजनेस की वजह से बाहर आई, है ना। और आज जैसे कि हम दोनों जॉब से फ्री है, और कभी भी हम जॉब करते हैं तो मतलब आज के लिए जॉब करते हैं, कल के लिए कुछ दिखता नहीं है, लेकिन कल के लिए हमने कुछ विजन देखा है बिजनेस में, इसलिए हमने डिसीजन लिया। और ये बिजनेस फ्यूचर के लिए बेस्ट बिजनेस है। और जब भी हमें बिजनेस में आए तब हमारा मंथन सन 6 साल का था, और वही आप जैसे अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे फैमिली के बीच में वो बड़ा हुआ है, और उसके अंदर जो संस्कार मिले कभी हम देते, लेकिन उसके ज्यादा मूल्य संस्कार नहीं दे पाते, वो हमारे लिए पैसा है आज। और मंथन आज प्लेटिनम है, 20 साल का है, और हम डायमंड थे। और हम डायमंड थे इसीलिए वो प्लेटिनम नहीं गया, खुद मेहनत करके प्लेटिनम गया हुआ है। और आज है ना यंग काउंसलिंग में भी LSE भी मतलब उनको चुना हुआ है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जब भी हम जो गो डायमंड में जाते हैं, कोई सेमिनार में, कोई वर्ल्ड ट्रिप में जाते हैं, तो प्रवीण मीनाक्षी नहीं बोलते, पहले वो मंथन पटेलिया है ना, उनके पेरेंट्स है, वही बताते हैं लोग। तो हमारे लिए सुकून है कि वो मंथन का पेरेंट्स हम लोग है ना। तो बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन अच्छा बिजनेस है, वो माहौल में आए तो सब कुछ है बच्चों के लिए, है ना। लेकिन लेडीज के बताऊंगी कि हम डिसीजन लेना है, काम करना है। देखिए आज क्या है वो मत देखो, लेकिन कल आपको क्या मिलने वाला वो देख के आप बिजनेस में आगे जाना है फ्रेंड्स। और हमने एकदम छोटे एरिया में बिजनेस को बिल्ड करके स्टेज पे आ सकते हैं, तो ये स्टेज भी आपके लिए इंतजार करता है, और आप भगवान का इशारा है, इसलिए हॉल में आप बैठे हुए तो सक्सेस होके स्टेज पे आने वाले, लेकिन टिके रहना है, करते रहना है। तो हम आपके लिए इंतजार करते हैं कि आपके तालियां बजाने के लिए यहाँ पे बैठेंगे, एक्सेस पी के भेजेंगे, आप यहाँ पे स्टेज पे आना है। जो हम कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। जोरदार ताली हो जाए दोस्त मीनाक्षी के लिए। फाइन। एक टाइम था दोस्त जब हमने बिजनेस की शुरुआत की थी, और मीनाक्षी खास करके मेरे कुछ दोस्तों के घर कभी नहीं आती थी, तब मुझे पता नहीं था कि दोस्तों के घर मीनाक्षी क्यों नहीं आती। तो बहुत टाइम के बाद उसने बताया था कि वो हिंदी में बोलते, मुझे कुछ पता नहीं चलता, इसलिए मैं वहां पे नहीं आती हूँ। लेकिन क्या आज मीनाक्षी का हिंदी अच्छा था? तो एक अच्छे हिंदी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा सकते हो? वाह, फैंटास्टिक। ओके फ्रेंड्स, ये बिजनेस में अगर हम आगे है आज, या फिर जो लेवल क्वालिफाई किए, कुछ ऐसे इनफैक्ट हमारे इस बिजनेस के अंदर हमारे नजरिए से क्या कुछ हमने इस बिजनेस को बिल्ड करने के तौर तरीके कैसे हमने सीखे, या फिर क्या देखा हमने, क्या किया, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। देन आफ्टर कुछ और बातें मुझे करनी है। लेकिन देखो, ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है। सिचुएशन सबके सामने आएगी, सिचुएशन ठीक करने जाओगे तो शायद हो सकता है आप सिचुएशन ठीक नहीं कर पाओ, लेकिन आपको डटे रहने की अगर एक आदत सी है कुछ करने के लिए, तो सिचुएशन ऑटोमेटिक आपके लिए ठीक हो जाएगी। एग्री कर रहे हो सब लोग?
हम लोग बिजनेस की शुरुआत की थी, मीनाक्षी ने बताया, जैसे एक एरिया से, संतरामपुर जैसे एरिया से हमने शुरू किया था। हम लोग जॉब किया करते थे वहां पे, एजुकेशन, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, भौगोलिक कंडीशंस वहां पे इतनी अच्छी नहीं थी, तो सब कुछ सही ढंग से नहीं हो रहा था हमसे, लेकिन हम लगे रहे। जैसे मीनाक्षी ने बताया, ऊपर वाला हमारे साथ था, सब कुछ ठीक हो गया, धीरे धीरे निकलते आगे निकले वहां से, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, आई थिंक वहीं से हम लोग गए थे। रास्ता निकलता गया हमारे लिए। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया, लोग जो आए, हमारा मेन फोकस रहता था, हमने उनके लिए काम किया, शायद हमारे लिए नहीं। तो विन विन सिचुएशंस बिल्ड होती गई। हमें यह पता है दोस्त, हमें इस बिजनेस में अगर एमएल जाना है तो हमें 3 ऑर्गेनाइजेशंस को प्लेटिनम ले जाना है। हेलो, अगर डायमंड जाना है तो, अगर ईडीसी जाना है तो हमारा पहले से नजरिया था कि कोई आ रहा है उसको कैसे हेल्प करे, जो आज भी है हमारा वो। हमने 10 लोगों को टीम बनाते गए और बेस्ट आउटपुट वाले लोग हमारे पास नहीं थे, लेकिन हमारे टीम में जो व्यक्ति के पास जो था वो हमने बेस्ट आउटपुट निकाला उससे। लोगों को प्रीजज नहीं किया कि ये कर पाएगा, ये नहीं करेगा, इसको देख के ये ठीक नहीं लगता, ये परफेक्ट है, नहीं। जो करना चाह रहा था उसके साथ वर्क किया, दैट्स इट। हाँ, थोड़ा थोड़ा हम लोग अपने आप में बदलाव लाते गए। सूर्यात एक ऐसे एरिया से जहां पे सब कुछ सही नहीं था, तो हमारे अपलाइन मेंटर्स रवि भाई ऑलवेज कहते थे, प्रवीण रास्ता निकालना पड़ेगा आपको। जॉब था मेरा वहां पे, तो हम लोग शुरुआत के लेवल पे जहां पे सिल्वर गोल्ड गए थे, उस संतरापुर एरिया से शायद इतना अच्छा एरिया नहीं था, जहां पे सपोर्ट इतना नहीं मिल सकता था, तो हम कुछ निकल के बाहर डिसीजन लिया था, हम लोग गोधरा जाके बिजनेस बिल्ड करेंगे। गोधरा जाके हम लोग एमरल्ड तक पहुंचे, फिर लगा कि बिजनेस में और अच्छी जगह पे लेकर जाके करना चाहिए। हाँ, वहां पे हम लोग सपोर्ट उतना ही देते गए। फिर हम लोग बोर्डा मूव हुए। 2009 में हम लोग इस बिजनेस में डायमंड गए, बोर्डा में बिजनेस एस्टैब्लिश किया। फिर लगा इसको और आगे बिल्ड करना है, तो वी नीड टू मूव समवेयर एल्स। हम लोग अहमदाबाद मूव किए पिछले 4 साल से। संतरामपुर से गोधरा, गोधरा से बड़ौदा, बड़ौदा से अहमदाबाद। लोग कहते लोग बिजनेस बिल्ड करना चाहते, लेकिन घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। हम लोगों ने गांव बदल के बिजनेस बिल्ड किया है दोस्त, गांव बदल के निकले बाहर। अगर जॉब होती है तो लोग निकल जाते हैं कहीं ना कहीं जाके। ये हमारा रवैया रहा था पहले से ही दोस्त। चैलेंजेस आएगी, लेकिन रास्ता हमें खुद निकालना पड़ेगा, हाँ या ना? चैलेंजेस तो है आपके सामने, आप चल रहे हो, बीच में पत्थर आ रहा है, 2 काम कर सकते हो, उसके ऊपर माथा पछाड़ सकते हो, या फिर उसके बाजू में से निकल सकते हो सकता है उसके बाजू में से निकल जाओ, उसी पत्थर को शायद आप ब्रिज बना सकते हो। ऑल डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। और यही हमारे साथ हुआ दोस्त। हम चलते गए, रास्ता हमारे लिए निकलता गया। हम लोग सिल्वर गए, गोल्ड गए, प्लेटिनम गए, एमरल्ड गए, डायमंड गए थे हम लोग 6 लेग्स, जो 6 लोगों की 6 लेग्स की 6 ऑर्गेनाइजेशन की स्टोरी हमारे डायमंडशिप के दौरान आपने शायद सुनी होगी हमारी उस सीडी में। लेकिन हमारा शुरुआत का बिजनेस था जिस एरिया में, वहां पे हमारे ज्यादा लीडर शुरुआत के पहले लेग में से निकले थे, जहां पे बिजनेस होना मुश्किल लग रहा था सबको, इनफैक्ट हमें, हमारे अपलाइन को, सबको। वहां ह्यूज बिजनेस है आज। उस ग्रुप के अंदर एमरल्ड है, फाउंडर्स है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, नंबर्स ऑफ। वहां पे 2 एमरल्ड है, रमेश एंड हंसा एंड रमनलाल एंड भारती बहन बारिया। यू कैन नॉट इमेजिन, जिन्होंने शुरुआत की थी, रमन भाई ने 5% ब्याज पे पैसा लाके बिजनेस ज्वाइन किया था, आज ही इज जस्ट एंजॉयिंग लाइफ। धीरे धीरे करते करते हमें बाहर निकले तो कुछ और हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हुए। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन हमारा बिल्ड हुआ हमारे स्कूल फ्रेंड के थ्रू। मेरा क्लोज फ्रेंड जो हमें ट्रांसपोर्ट के बिजनेस का हमें नसीहत दिया था और उसके साथ में ट्रांसपोर्ट के बिजनेस की शुरुआत की थी। उनके पास 2 ट्रक्स थी, उन्होंने बताया था कि प्रवीण एक बहुत अच्छा बिजनेस है, आप ज्वाइन ये बिजनेस आप कर सकते हो। मैंने 2 ट्रक ले लिए, किस्तें निकलते जाएंगे उसी ट्रक के दौड़ाते वक्त, और ट्रक कुछ टाइम तक फ्री हो जाएगी। मेरे क्लोज फ्रेंड थे, स्कूल फ्रेंड थे, एकदम लंगोटिया यार। 2 ट्रक वो लेके आए थे, मैंने भी 2 ट्रक उनका कहने से ले ली थी पहले। और बेस्ट चीज क्या हुई थी पता है, उनके कहने से मैंने 2 ट्रक ले ली और 2 महीने बाद उन्होंने खुद की 2 बेच दी, जिनका नाम है पंकज और मनीषा सिंह, शायद यहां पे बैठे हो। लेकिन क्लोज फ्रेंड थे, हमें पता था सिचुएशन ट्रेडिशनल बिजनेस में आती रहती है। उनके तो हमारे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे एमरल्ड है, डॉक्टर मनोज एंड मंजू, नीचे डॉक्टर दिलीप अंजना है, देन डॉक्टर दिव्येश मोना, दीपक प्रकाश, सब कुछ होता है गया। एक अच्छे एरिया में बिजनेस पहुंच गया। उस लेग में डोमिनेटेड डॉक्टर्स है सब। थर्ड लेग हमारा, जो हमारे अगेन स्कूल फ्रेंड, जो हमें क्लास में एक साथ में पढ़ते थे, मैं रवि भाई सब साथ में पढ़ते थे, महेंद्र एंड अल्पा पटेल, ब्रांड न्यू एमरल्ड लास्ट ईयर, बैक्ड बाय ब्रांड न्यू एमरल्ड, सुपल एंड भाविल पटेल, ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन में। 4th लेग हमारा उस टाइम जब क्वालिफाई किया था, हमारे अगेन इतना कह सकते थे, बिजनेस को बिल्ड करना। तो वही छोटे से एरिया से एक व्यक्ति को हमने सिर्फ फानूस के उजाले में प्लान दिखाया था और उनके थ्रू एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड हुआ, जिसको हमने प्लान दिखाया था, जिनका नाम है दोस्त लक्ष्मण सविता, जो टीचर्स थे। उनके नीचे डॉक्टर राजेश, रमीला, मुकेश,
श्रुति, देन आफ्टर डॉक्टर मितुल, डॉक्टर पिंकल, नीचे गौरव, उससे नीचे गोपाल, दीपा, लाइक ह्यूज बिजनेस बिल्ड होता गया। ये हमारी स्टोरी है। 5वें लेग हमारे अगेन स्कूल फ्रेंड था, आशीष मीना नायक, स्कूल फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड। लोग बोलते थे दोस्तों को बिजनेस दिखाओ, लोग भाग जाते हैं। हमने जितने भी दोस्तों को बिजनेस दिखाया वो लोग हमारे साथ वर्ल्ड ट्रिप्स में आते हैं, भागे नहीं कोई। आशीष मीना नायक के नीचे सॉलिड लीडरशिप लेने वाले कपल मिले हमें, धीरेन एंड नीरजना भागवत जी, ह्यूज पोटेंशियल, माइंडसेट, वर्क एथिक्स अनबिलीवेबल। फाउंडर्स प्लेटिनम लास्ट ईयर हमारे साथ एएलएस ट्रिप में आए थे। इनफैक्ट उनके नीचे बैक बाय लीडरशिप डेवलप हो रही है। 6 लाख हमारा उस टाइम जब डायमंड शिप के दौरान था, दैट वाज डॉक्टर शाकिया ने इंदिरा। जिस एरिया में हमने बिजनेस ज्वाइन किया था उसी एरिया से उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, एक पहचान हो गई थी और बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया था उन्होंने। ये 6 लाख थे हमारे जब हमें बिजनेस ज्वाइन किया था। टू गो ईडीसी या फिर हमें आगे बढ़ते रहना था, ईडीसी का गोल लिया था ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग कुछ लोगों को बात करते गए। अगर आप काम करने के लिए तैयार है तो ऊपर वाला आपको हेल्प करने के लिए भी तैयार है, हाँ या ना। और आगे बढ़े दोस्त। हमारे लिए 7th लेग जो स्पॉन्सर हुआ था, हमें बिजनेस ज्वाइन किया था 2 या 3 साल बाद हमारे क्लोज इनफैक्ट हमारे कलीग थे, परिन एंड रक्षा परमार करके इंजीनियर थे हमारे साथ जीबी में। उन्होंने बिजनेस ज्वाइन करने के करीब 8 या 9 साल तक किसी को स्पॉन्सर नहीं किया था, लेकिन ट्रू सेंस के अंदर प्रोडक्ट यूजर थे और उन्होंने बिजनेस टिकाए रखा था। मेरा और मीनाक्षी का रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छा था। आफ्टर हमारी डायमंड कंप्लीट हुई, उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किया था अहमदाबाद से, और जिन्होंने बिजनेस को इतने बेहतरीन तरीके से बिल्ड किया, और जो वो हमारे इनफैक्ट 7th लेग बने थे। जितेंद्र एंड मोनिका लेहुआ यहां पे बैठे हुए हैं। 8th लेग हमारा, कहते भाई आप काम करते जाओ, कोई ना कोई आपको मिलता जाएगा। इनफैक्ट ये जो हमारा जो लास्ट टू लास्ट ईयर प्लेटिनम का इस साल अगेन क्वालिफाई हुए। मंथन एंड बा हमारे मंथन एंड बा हमारा गॉड गिफ्टेड दोनों, इनफैक्ट सन गॉड गिफ्टेड है, मेरी मदर भी कह सकते हैं। और उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया था लास्ट ईयर प्लेटिनम के, उससे पहले भी प्लेटिनम गए थे। उनके बारे में डेफिनेटली मैं कुछ और बताना नहीं चाहूंगा, वो खुद बोलने वाले। लेकिन 9th लेग जो कि जिसको हम कहते हैं 9th लेग, एक ऐसे व्यक्ति का एक फेसबुक के ऊपर मुझे मैसेज आया था कि प्रवीण भाई आई वांट टू ज्वाइन बिजनेस। वो मेरे बड़े ब्रदर के फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे बिजनेस बिल्ड करते हुए देखा था। कैन यू इमेजिन, फेसबुक से आया हुआ एक व्यक्ति जिन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया था, और वो आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्लेटिनम डायरेक्ट है। जयेश एंड पारू फतेहकर बैठे हैं यहाँ पे। क्या वो ज्वाइन हो गए इसलिए प्लेटिनम गए? नहीं, जब उन्होंने ज्वाइन किया बहुत कुछ टर्म्स कंडीशंस पे उन्होंने बिजनेस वर्क शुरू किया, और आज डेफिनेटली दे आर जस्ट बिल्डिंग पैशनेटली। ऐसे हमारे एक ग्रुप्स बने। लेकिन देखिए दोस्तों, हमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, हमारी लाइफ की इनफैक्ट पूरी स्टोरी अगर आप देखोगे तो स्ट्रगल शुरुआत में, देन फन उसके बाद में। थोड़ा सा देखना चाहते हो हमारी लाइफ की स्टोरी? अब जैसे हमने बताया छोटा सा घर था, आज कुछ अलग है। आज मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे मेरे टेक्निकल सपोर्ट लेना चाहूंगा। यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ अगर दिखा सकते हैं फोटोज तो मैं हेल्प लेना चाहूंगा। यहाँ पे लीडर्स का, जहां पे देखो यहाँ पे एक लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है। ये 3 साल पहले मेरे मदर, जब हमारे फादर का डेथ हुआ था, उसके बाद मदर ये तब हमारे बिजनेस को सिर्फ घर से सपोर्ट कर रही थी, बिजनेस बिल्ड नहीं कर रही थी। तब का उनका ये फोटो है, राइट। एक ऐसा समय है जब उन्होंने डिसीजन लिया, या फिर हमारे माहौल को देख के वो डिसीजन लिया कि मैं बिजनेस चलो बिल्ड करती हूँ। अब धीरे धीरे करते करते इन्वॉल्व हो गई बिजनेस में। नेक्स्ट, ये मेरा बेटा था जब हमें बिजनेस ज्वाइन किया था। हम लोग जब एएलएस ट्रिप में जाते, एक फोटो है, तब का फोटो है कि जब हमें एएलएस ट्रिप में जा रहे थे और इसको लेके नहीं जा रहे थे मंथन को, और उसने मीनाक्षी के पासपोर्ट छुपा दिए थे कि नहीं मम्मी तुझे नहीं जाना है, और ये उस टाइम का फोटो है। इनिशियली स्ट्रगल्स। नेक्स्ट, धीरे धीरे करते करते हम लोग बिजनेस में आगे बढ़ते गए उसी स्ट्रगल के साथ, तो शायद एक सही माहौल में आ गया। ये हमारे डायमंड क्लोजिंग है, जब उसको धीरे धीरे करते करते इन्वॉल्व हो गया। नेक्स्ट, एक ऐसा टाइम था 2009 डायमंड शिप का, जब वो पहला दफा था जब वो स्टेज पे आया था और कुछ बोला था, तब जाके उसकी सेल्फ इमेज भी इंप्रूव होगी, उसको बिजनेस में अच्छा भी लगा होगा। ये तब का फोटो है जब हमारे डायमंड गए थे, राइट। नेक्स्ट, धीरे धीरे करते करते ये बिजनेस की जो फैसिलिटीज मिलती गई, ऑब्वियस है वो पॉजिटिव होता गया, राइट। तो हम लोग एएलएस ट्रिप में गए थे, ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे, तब का ये फोटो है, तो और पॉजिटिव होता गया। नेक्स्ट, आगे ये बिजनेस से क्या हुआ दोस्त, जब मेरी मदर धीरे धीरे करते करते इन्वॉल्व हो गई, मेरा बेटा जो एक टाइम में हमारे एएलएस जाने के वक्त जब जीत करता था, रोता था, आज आप देख सकते हो मेरे मदर और मेरे सन की हालत क्या है इस बिजनेस के अंदर। दे आर जस्ट एंजॉयिंग, दिस इज द फैक्ट। आप कह नहीं सकते वो मेरी मदर है जो जिसका फोटो मैंने 5 साल पहले का रखा है, हाँ या ना। और ये वही मंथन है जो हम मीनाक्षी का पासपोर्ट छुपाया करता था।
नेक्स्ट, अब ये देखो बिजनेस में क्या हुआ धीरे धीरे होते हुए। लास्ट ईयर दोनों प्लेटिनम गए, बैंकॉक ट्रिप में जाके आए, और आज मंथन, जैसे मीनाक्षी ने बताया, प्रिविलेज मिला है क्या पता नहीं, लेकिन मेरा और मीनाक्षी का सबसे बड़ा ब्लेसिंग हम मानते हैं कि आज मंथन इंडिया के एक यंग एंड एक्टिव ग्रुप डेवलप किया है कंपनी ने, जिसको बोलते हैं दोस्त यंग गैलेक्सी कह सकते हैं। पूरे इंडिया में से 10 बच्चों को चुना गया है, यंगस्टर्स को चुना गया है, एंड वन ऑफ देम इज मंथन पटेलिया। हाय, ये बिजनेस है जो आज हमारे पास ये सब कुछ दे रहा है। कैन यू इमेजिन आज ये बिजनेस से क्या हुआ दोस्त। मेरी मदर जो पहले छुप के बैठती थी, सिर्फ सपोर्ट करती थी, आज मदर बिजनेस बिल्ड करने के लिए बाहर निकलती है। एंड दैट्स द ब्लेसिंग फॉर मी। देखते यहां पे मेरे मदर नहीं दिखा है वहां पे पूरा वीडियो आपको, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कि आने वाले कुछ महीनों के बाद मेरी मदर हर ब्रिट ओपन में आपको खुद की गाड़ी से जाती हुई दिखाई देगी। एज 72, कैन यू क्लैप? इट नीड्स बिगर क्लैप्स। लोगों के सब घरवाला मानता नहीं, घर वाले मानने के लिए तैयार है। अब करके तो दिखाओ, सब लोग मानने के लिए तैयार है। नेक्स्ट दोस्त, इस बिजनेस में क्या हुआ, हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आया। ये एक घर था जहां से हमारी शुरुआत हुई थी, 10 बाय 20 फीट का कच्चा मकान, जहां पे मेरी पैदाइशी शुरुआत हुई थी। 10 साल तक हम इस घर में रहे थे। नेक्स्ट, यहां पे हमारी पढ़ाई हुई थी, जिस गांव का नाम है सोनिया नाम मुवाड़ा, वहां पे हमारी पढ़ाई हुई थी। नेक्स्ट, मेरे फादर मदर कुछ टीचर थे, कुछ अच्छा पैसा इकट्ठा करके देन आफ्टर एक अच्छा घर बनाया, वो लुनावाड़ा में है। नेक्स्ट, फिर जाके हमने इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया था, वो घर से देन आफ्टर ये हमारा गोदरा वाला घर है जहां पर हमने नेक्स्ट मूव किए थे, और एक अच्छा एमरशिप हमने सेट किया था। नेक्स्ट, फिर बड़ौदा हम लोग मूव किए और वहां पे हमने डायमंड शिप क्लोज किया था। नेक्स्ट, अभी हम लोग अहमदाबाद में है। हम लोग घूमते फिरते अहमदाबाद में गए। अभी अहमदाबाद में लास्ट टू लास्ट ईयर हमने एक 7 BHK का एक बंगलोज परचेस किया। दैट्स ऑल ड्यू टू बिजनेस। यहां पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट, एक जगह है जहां पे हम लोग आप अहमदाबाद में एक अच्छा घर लेकर रह रहे हैं। शायद ये जॉब से पॉसिबल नहीं था, और लाइफ स्टोरी शुरू की थी हमने इस बिजनेस की। नेक्स्ट, हमारे बिजनेस की शुरुआत हुआ था हीरो होंडा स्ट्रीट से, जो आज शायद किसी को देखने को नहीं मिलती होगी, लेकिन यहां से हमने हमारी एक कैरियर की शुरुआत की थी। क्या होने वाला था मुझे पता नहीं था। नेक्स्ट, ये हमारी पहली गाड़ी। मैं अपने एक दोस्त से 50,000 रुपया मांगता था, वो दे नहीं रहा था, उसके पास गाड़ी थी, मैंने ले ली। उसका नाम है पंकज सिंह एंड मनीषा। नहीं ले ली थी, उसको किसी को देनी थी, मैंने बोला लाओ मैं ले लेता हूं। तो मैं फर्स्ट कार, सेकंड कार हम लोग गोल्ड गए थे तब ली थी, थर्ड कार जब हम एमरल्ड गए थे तब ली थी, फोर्थ कार जब हम डायमंड गए थे तब ली थी। हमने ऐसी गाड़ियां ली थी जो सिर्फ हमें काम में लगे हो। हम कोई शोबाजी के बिजनेस में नहीं थे, हमने जो काम में लगे वो हमने ली थी। फिफ्थ कार, हाँ हमारी जरूरत थी थोड़ी बड़ी, ये हमारी 5वीं गाड़ी है, और ये सब गाड़ियां आज हमारे पास है, हमने चेंज नहीं की, हमारे पास है आज। ये हमारी 5th कार, 6ठी कार। नेक्स्ट, ये हमारे बेटे ने परचेज की स्कोडा रैपिड, आज उसमें वो घूम रहा है। राइट, अब क्या दोस्त, धीरे धीरे करते करते स्टोरी आगे बढ़ने वाली है, या लेट्स सी क्या बढ़ सकती दोस्त। हमें जब पता था कि बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो शुरुआत के लेवल पे हम लोग शोबाजी में नहीं लगे, लेकिन हमारे अंदर ड्रीम्स थे कि अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। जब कुलीन सर या फिर बड़े बड़े लीडर्स को सुनते थे कि उनके पास ऐसी गाड़ियां हैं जिस गाड़ी के अंदर बैठो आप तो अगर किसी को गर्म हवा चाहिए तो उसको गर्म मिलती है, ठंडी हवा चाहिए तो ठंडी मिलती है, ऐसी गाड़ियां आती है, हमें पता है ऐसी हमें लेनी चाहिए। दिमाग में था कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। राइट, क्या हो सकता है अभी। नेक्स्ट, देखना चाहते हो? ये देखो ये गाड़ी हमने कल बुक कराई है, कल मर्सिडीज बेंज सी क्लास। हीरो होंडा स्ट्रीट से शुरू हुई सफर कहां के पहुंची है? कितने लोग मर्सिडीज सी क्लास आते हो? शायद हम लोग अभी ट्राई लेना चाहते हैं। कल हमने बुक कराई है, डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट 8 to 10 डेज हमारे पास आ जाएगी। लेकिन कैन यू इमेजिन, जो पहली हमारी कार थी 50,000 मुझे लेना था, और सेकंड हैंड मैंने मारुति ली थी। हमारी सफर शुरू हुई थी 50,000 की गाड़ी से 50 लाख की गाड़ी तक हमारी पहुंच गई है सफर। लोगों पूछे से कमाओ छो, पूछते हैं, मैं कहता हूं दिमाग खोलो, सब कुछ ऐसे ही समझ में आ जाएगा।
एग्जैक्ट कहा जाए तो उस गाड़ी को जब हमने बैठे थे फील किया था, दैट इज अनबिलीवेबल। जो कुली सर कभी कहते हैं कि उनके पास ऐसी गाड़ी है जहां पे आप एक साइड पे, मीनाक्षी को ऑलवेज ठंडी पसंद नहीं है गाड़ी में, और ऑलवेज गाड़ी में थोड़ा सा झगड़ा होता है। एक ठंडू વધારે છે, હું કહું છું મારે ઠંડુ જોઈએ છે। थैंक गॉड पैसा इकट्ठा करो, ऐसी गाड़ी ले आओ, झगड़े नहीं होंगे गाड़ी में, अभी नहीं होंगे हमारे झगड़े, राइट। इधर कह सकते दोस्त, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आज हमारा पूरा घर, वी आर जस्ट एंजॉयिंग लाइफ। हाँ, शुरुआत के लेवल पे हमने फाइट की थी, लेकिन आज फाइट नहीं है, आज सिर्फ फन 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 एंड फन है। आज हमारे यहाँ पे, आज वी आर प्रिविलेज, आज मैं और मीनाक्षी यहाँ पे ब्रांड न्यू ईडीसी है, तो हमें मौका मिल रहा है कि हमारे पेरेंट्स, मेरी मदर और मेरा सन यहाँ पे, उनको स्टेज पे बुलाओ। क्या आप लोग उनको मिलना चाहते हो? कितने लोग मिलना चाहते हो उनको? तो विद ऑल योर सपोर्ट हेल्प मी टू इनवाइट मंथन, माय सन एंड माय मदर डायमंड पटेलिया, प्लीज बी ऑन द स्टेज। कितने ऐसे लीडर्स बैठे हैं जो अपने बच्चों को स्टेज पे ले आना चाहते हो? कितने लोग अपने पेरेंट्स को ले आना चाहते हो? मैं इतना कह सकता हूं तो डेफिनेटली मंथन एंड बा आज उनके लिए फुल टाइम नहीं है बोलने के लिए, लेकिन डेफिनेटली उनके खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सुनना चाहोगे? राइट, तो ओवर टू प्लेटिनम डायरेक्ट डायमंड पटेलिया। थैंक यू सो मच। नाम से हमारा डायमंड आर पटेलिया और रिटायर्ड प्राइमरी प्रिंसिपल हूँ। आज मुझे इतना आनंद हो रहा है कि अपने मेंटर के, ईश्वर की कृपा से, और अपने मेंटर रवि प्रकाश और मंजू का मैम की कृपा से, और अपने ग्रेट मेंटरों के मेंटर कुलीन सर और मीना मैम की कृपा से, उनका ब्लेसिंग से आज हम पूरा परिवार यहाँ स्टेज पर खड़ा है, उनकी वजह से है। हाँ, तो आज मुझे बहुत आनंद हो रहा है। मैं शब्दों में उनका वर्णन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बोल रही हूँ कि इफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से और ब्रिट की पॉजिटिव एसोसिएशन में रहकर मैं बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। मैं ये 72 साल की उम्र में भी पूरी सेहत के साथ ये बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। मेरी पिछली जिंदगी तो जब जिम्मेदारियों से भरी हुई थी, और ये जिम्मेदारी को मैं पिछले छोड़ दी है, और मैं अपने सपनों की जिंदगी जीने की शुरुआत में कर दी है। और उन सब सपनों को पूरा करने के लिए मैं रास्ते में जो भी मुश्किलें आए उसको बाईपास करके मैं बिजनेस आगे बढ़ाऊंगी, और बिजनेस होके ही मैं डायमंड होके ही रहूंगी। जो इस मेरी इतनी सारी उम्र में मैं जो बिजनेस कर सकती हूँ और ग्रो कर सकती हूँ, जो आप नहीं कर सकते हो, सब कर सकते हो, सब कर सकते हो। हमारी तरह पूरा फैमिली के साथ आप बिजनेस करो, डायमंड होकर इस स्टेज पर आओ। इस स्टेज आपका वेट कर रहा है, और मैं ब्लेस करती हूँ कि सब ग्रो करो, डायमंड जाओ और स्टेज पर आगे आओ। गॉड ब्लेस। ओके भाई, कितने लोग मंथन से सुनना चाहते हो? भाई वन ओ टू मंथन, वो गुजरात कितना एक्साइटेड है फ्रेंड्स। नाम मंथन पटेलिया दोस्तों, राइट। और अपने आप को इसी टाइम गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं दोस्तों कि एक ऐसे पेरेंट्स का सन हूं कि जो पेरेंट्स दोस्तों हर टाइम ये बिजनेस में कैसे मिरेकल्स को हिट करे और कैसे हर रिकॉर्ड्स को तोड़े उसके बारे में सोचते हैं फ्रेंड्स, राइट। और यही पेरेंट्स का दोस्तों एक ही पागलपन है कि भीड़ में दोस्तों ये पेरेंट्स को सफोकेशन सा महसूस होता है। हर टाइम भीड़ से आगे, हर टाइम भीड़ से आगे, हर टाइम भीड़ से आगे, आगे आगे करते करते दोस्तों आज मेरे पेरेंट्स बीइंग अ ब्रांड न्यू एग्जीक्यूटिव डायमंड्स ऑफ गुजरात फर्स्ट करके खड़े हैं दोस्तों, राइट। और दोस्तों आज मैं भी प्राउड फील कर रहा हूं दोस्तों कि मेरा पूरा बचपन, पूरा दोस्तों मेरा अपब्रिंगिंग दोस्तों, राइट, ये इतने पॉजिटिव एनवायरमेंट में हुआ तो ब्रिट गैलेक्सी के साथ दोस्तों, राइट।
और दोस्तों मैं आज मेरे स्टडीज के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं, और एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, बिल्ड नहीं कर रहा, मैं फिलहाल इस बिजनेस को एंजॉय कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों 20 साल की उम्र में लोगों को टेंशन रहता है स्टडीज के बारे में, मेरे को नहीं है, राइट। 20 साल की उम्र में दोस्तों टेंशन रहता है कैरियर के बारे में, मेरे को नहीं है, राइट। 20 साल की उम्र में दोस्तों लोगों को टेंशन रहता है पॉकेट मनी के बारे में, मेरे को नहीं है, राइट। फ्रेंड्स, वैसे इतनी इनकम आती है कि पॉकेट में नहीं जाती है, राइट। और फ्रेंड्स एक चीज आप घर के हो तो बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, मर्सिडीज देखी आपने कैसी थी फ्रेंड्स, दोस्तों मम्मी के नाम से, राइट। हर गाड़ी, हर कुछ, हर घर मम्मी के नाम से, डैडी के पास कुछ नहीं है, तो दोस्तों थोड़ी बहुत पॉकेट मनी में डैडी को भी देता हूं, राइट। दोस्तों लाइफ इज फन टोटली। और दोस्तों लेकिन एक ही चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, राइट, आज क्या है, ये बिजनेस के थ्रू दोस्तों मैं, मेरी खुद की गाड़ी है, डैडी मम्मी ने मेरे को गिफ्ट नहीं की दोस्तों, यही बिजनेस के थ्रू मैंने अपने आप दोस्तों परचेस की है। पूरे गुजरात में, गुजरात के पास दोस्तों सेल्फ ड्राइव करके जाता हूं गाड़ी में, अकेले रात के लेट नाइट सेल्फ ड्राइव, 120, 130, 140 जुम जुम जुम, राइट। लाइफ इज टोटल फन फ्रेंड्स। और लेकिन एक ही चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरी ये बिजनेस की शुरुआत दोस्तों यही एफईडी के स्टेज से हुई थी 2009 में, जब मैंने दोस्तों माइक पहली बार हाथ में पकड़ा था। लेकिन आज विद द हेल्प ऑफ ब्रिट गैलेक्सी दोस्तों 20 साल की उम्र में जिंदगी को हाथ में करने की तैयारी में बैठा हूं, राइट। फ्रेंड्स डैडी को माइक हैंड ओवर करूंगा दोस्तों, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं, एक या 2 मिनट मिली थी, लेकिन आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज थोड़े बहुत ब्लेसिंग्स मेरे को देते रहना, क्योंकि फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर की एफईडी छोड़ के अगले साल की एफईडी में दोस्तों आपके साथ 45 मिनट तक बात कर पाऊं, इसलिए आपके ब्लेसिंग्स चाहिए मेरे को, राइट। दोस्तों विच दैट हियर इज माय रॉकस्टार डैड प्रवीण पटेलिया। आर यू एक्साइटेड? कितने लोग इस स्टेज पे पूरी फैमिली के साथ आना चाहते हो? बस यही एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ जो लाइफस्टाइल दे सकता है। दोस्त हम इतना कह सकते हैं, आज हम लोग मिलकर अगर स्टेज पे आ सकते हैं तो यहां पे बैठा हुआ कोई भी आ सकता है। जस्ट टेक योर ओन डिसीजन, वी आर विद यू दोस्त। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.